गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल आपको मॉडल्स के बारे में कुछ एक्सरसाइज सोल्व करवा के देखी थी, मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को वो अंडरस्टूड हो गई होगी। आज हम आगे की जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। देखो बेटा, ये जो 13 से लेकर 34 एक्सरसाइज तक हैं। तो पहला जो 13 एक्सरसाइज है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक पास। तो देखिए इसमें बताया है कि इफ़ यू वर्क हार्ड ब्लैंक पास। तो बेटा आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में एक साइड में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो इसमें आप विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल जो मॉडल है उसका जो आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, इफ आई ब्लैंक ए प्रिंस आई वुड मैरी ए प्रिंसेस। तो देखिए इसमें वर्ब के रूप में भी प्रयोग हुआ है, विल, वर, वॉज, और आगे है सेल। तो इफ आई कंडीशनल सेंटेंस है। आपको पता है कि आई के साथ यदि वर आता तो इम्पॉसिबल कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ इफ आई वर का ही प्रयोग करेंगे। वैसे आई के साथ जो है आई प्रोनाउन, उसके साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन अनफुलफिल्ड कंडीशन हो तब हम वर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? वर का। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू ब्लैंक गो देयर ही इज कमिंग हेयर टुमारो। तो देखिए यू ब्लैंक गो देयर ही इज कमिंग हेयर टुमारो। तो नीड नॉट, मस्ट नॉट, कुड नॉट और माइट। तो ये है नीड नॉट। यू नीड नॉट आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ही इज़ कमिंग हेयर टुमारो। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ? नीड का। किसका हुआ? ये नीड का। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपने किसका प्रयोग किया? नीड का। किसका प्रयोग किया? नीड जो है इसका। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए 16 ब्लैंक यू माइंड इफ आई बोरोड योर कार। तो देखिए इसमें विल, वुड, शुड, कुड। तो वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर कार। तो इसमें रिक्वेस्ट किया है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? वुड का। किसका प्रयोग होगा? वुड का। ठीक है। नेक्स्ट है, यू ब्लैंक ड्राइव फास्ट। तो देखिए शुड नॉट, तो सजेशन दिया है, कुड नॉट, विल नॉट। तो आपको ये एडवाइस किया गया है, सजेशन या एडवाइस, तो आपने किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ शुड का। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ब्लैंक टेक टू स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ सॉरी बेटा, दोबारा देखिए इसको। चिल्ड्रन ब्लैंक टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो अजनबी को बातें नहीं करनी चाहिए, तो एक प्रोविशन है, तो इसमें आएगा मस्ट नॉट का प्रयोग। नेक्स्ट है, ब्लैंक यू डू इट आई कैन नॉट। तो यहाँ कैन यू डू इट आई कैन नॉट, आप कर सकते हो, इसकी आपकी एबिलिटी पर बताया कि एबिलिटी आप में है ये। नेक्स्ट है, यू ब्लैंक नॉट स्टिल। तो एडवाइज है, तो आपको पता है शुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, बर्ड्स कैन फ्लाई बट मैन कैन नॉट, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, व्हेन आई वॉज यंग ब्लैंक बी वेरी फैशनेबल। तो इसमें ऑट, यूज्ड और जो है यूज टू, तो इसमें जो है यूज टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, आई विश यू ब्लैंक नॉट डू सच ए थिंग।
तो यहाँ इसमें वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वुड का। 24 है आई, तो आपको ये तो पता ही है, रेदर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है भाई। किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है हमेशा। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? वुड का। आई वुड रेदर। माई ग्रैंडफादर इज 75 बट ही कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लास। उसमें वो एबिलिटी है, तो यहाँ कैन का प्रयोग होगा। आई विश यू, यहाँ विश का, जब विश किया गया है तो आपको पता है वुड का प्रयोग किया जाता है। देयर इज ए ग्रेट स्टोरेज ऑफ ऑनियंस, देयर प्राइस गो अप इन फ्यूचर। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है तो मे का प्रयोग होगा। E5, तो यहाँ 28 है जो आपका पॉइंट्स है, इसमें वही इनफुलफिल कंडीशन है, तो वो आप आई के साथ वर्क का प्रयोग करेंगे। आप देखिए, इफ़ ही वर्क हार्ड ही वुड पास, तो यहाँ पास्ट की कंडीशन है तो वुड का प्रयोग करेंगे। डोंट प्ले विथ फायर इट इज़, तो ये क्या है? डेंजरस, तो ये कुड बी डेंजरस हो सकती है। यू ब्लैंक कीप यूर टीथ क्लीन, तो इसमें एडवाइज किया गया शुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है 32, यू ब्लैंक टू पॉलिश यूर शूज डेली, तो यहाँ टू आया है तो उट का प्रयोग होगा। हाउ ब्लैंक यू शाउट एट मी, तो ये आपकी जो है करेज का बात बताई, हिम्मत की, तो डेयर का प्रयोग होता है, करेज होता है यहाँ। अब नेक्स्ट, यू ब्लैंक नॉट बोरो मनी फॉर एनीवन आई शैल हेल्प यू, तो देखिए इसमें नीड का प्रयोग होगा। यू नीड नॉट, आवश्यकता नहीं है फॉर मनी फ्रॉम एनीवन, उधार लेने की, तो आपको इसका में किसका प्रयोग करना है? नीड का, तो इसमें हम नीड का प्रयोग करेंगे। तो बेटा आज ही हम ये मॉडल की एक्सरसाइज आपको करवा दी है, कल नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। थैंक यू बेटा, कल आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे।